आज हम हिंदी अनिवार्य की पुस्तक पीयूष प्रभा के महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र गौरा पर चर्चा करेंगे। लेखक परिचय। महादेवी वर्मा, इनका जन्म है 1907, मृत्यु 1987 ईस्वी। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से हैं। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रभावित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखा चित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा आदि। संस्मरण एवं रेखा चित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। पाठ परिचय। गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग एवं बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य, आह मेरा गोपालक देश, संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि यानी कि जो उम्र के दो स्थान है उन तक पहुंची हुई, 2 स्थानों के बीच की स्थिति। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं यानी कि गाय के बछड़ियों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उसकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयुक्तवाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया, यानी कि उस सुझाव को क्रियान्वित करना आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधकुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर तक काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ। चामर बालों का एक बना हुआ गुच्छ होता है जिससे कि हवा की जाती है। सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई थी यानी कि उसको चमक दी गई थी। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली हर किसी लहर पर किसी ने दिए प्रवाहित कर दिए हों। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आंखें, बिल्लौरी यानी बिल्ली जैसी, का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है, यानी कि गाय एक पालतू पशु है तो इसके अंदर अपने जो मालिक होता है उसके प्रति विश्वास की भावना है वो रहती है। उस पशु को मनुष्य से
यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाया करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गौरा की अलस मंथर गति यानी कि धीमी गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। यानी कि जब किसी भी वृक्ष पर उसकी डालियों पर फूल हिलती हुई दिखाई देती हैं, तो हमारी जो दृष्टि है वो उसको बांध लेती है, हमारी दृष्टि को बांध लेता है, वो उस समय का जो सौंदर्य है। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और विशालता का अंतर भूल गए। कुछ कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसकी कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से ही नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध से हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव वो लगाव होता है जब हम किसी के साथ रहते हैं, तो साथ रहते रहते उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है वह साहचर्य जनित लगाव कहलाता है। मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ पर फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगती तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छायां उसकी बड़ी तथा काली आंखों में तैरा करती थीं। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी, यानी कि उसने एक बछड़े को जन्म दिया। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय मतलब चूड़ियां जैसे कोई भी मतलब गोल वस्तु, इस तरह से मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः साय 12 सेर की लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने का निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती।